हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे नए व्लॉग में। और अब आप लोग ये देख ही सकते हो, ये है रेड कलर की साड़ी, चूड़ी और लिपस्टिक और नेल पेंट, मेहंदी, बिंदी, बाकी कुछ पूजा का सामान। चलो मैं एक एक करके दिखाती हूँ कि ये क्या क्या सामान है और क्यों है ये सामान और कब का है सामान। सब कुछ आपको पता लग जाएगा। सब कुछ जानने के लिए व्लॉग के एंड तक बने रहिए। तो ये लाल चूड़ियाँ आप लोग देख सकते हो, ये श्रृंगार का सामान आप लोग देख सकते हो। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये है 9 अप्रैल 2022 के शाम का टाइम, यानी कि अष्टमी का टाइम। तो सुबह मैंने अष्टमी कर ली थी। अष्टमी ब्लॉग तो आप लोग मेरा देख ही चुके हो। तो अष्टमी करने के बाद अब ये मैंने तैयारी कर ली थी। थोड़ी सी हल्दी है, अब आप देख सकते हो। ये जोत का पैकेट है, ये धूप बत्ती है, थोड़े ये चावल हैं, कच्चे चावल जो पूजा के होते हैं, साबुत चावल कहा जाता है। बाकी धूप ले ली, अगरबत्ती ले ली और ये सरसों का तेल ले लिया, छोटी सी लुटिया ले ली। अब ये सारा सामान मैंने ले लिया। अब ये क्या हुआ, अहाना के बाल तो अभी हैं। अरे जैसे ही टर्न हुई, अहाना के बाल गायब। अरे ये तो अहाना के मुंडन का व्लॉग है। तो कैसा लगा मेरा इंट्रोडक्शन? तो ठीक है, ये अहाना के मुंडन का व्लॉग है। आप जैसे कि देख सकते हो, टाइम हो रहा है 2:45। तो ये 9 अप्रैल 2:45 मतलब रात के 2:45 का टाइम है। वैसे कि 10 अप्रैल ही हो गए हैं। और ये पूड़ी बन गई है, चने बन गए हैं, तो इसलिए मम्मी रसोई में थी। अब आप लोग सोचो इतनी रात को मेरी मम्मी रसोई में क्या कर रही है। तो मेरी मम्मी रसोई में चने बना रही थी, पूड़ी बना रही थी, जो मैंने दिखाई। बाकी मैं रेडी हो गई हूँ, देख सकते हो। और ये अहाना मैडम सो रही है, तो अहाना को भी रेडी करके सुला दिया मम्मी ने, अभी लेटी हुई है। बाकी ये मम्मी रेडी हो चुकी है, यहाँ नानी भी आई है, नानी भी रेडी हो चुकी है, और मेरे मामा जी का बेटा पुनीत भी आया है। अब मम्मी ने अपनी बेटी अहाना को गोदी में ले लिया। अब सब कुछ रेडी हो गया, सारा सामान हो गया, थैले में सारा सामान रख लिया था। और अब हम सब निकल चुके हैं। अब हम कहाँ निकले हैं, तो ये है सुबह 3:30 बजे का टाइम है। तो रात को मम्मी नहीं सोई थी, ना मैं भी नहीं सोई थी। तो हम मतलब मम्मी फिर 2 बजे, मम्मी ने 2-2:30 बजे ये खाना बनाना चालू कर दिया था। चने हो गए, पूड़ी होगी, बाकी और चीज़ें होगी। फिर हम सब नहा लिए थे, मैं नहा ली थी, मम्मी नहा ली थी, नानी भी नहा ली थी, पतिदेव नहा लिए थे, सब नहा लिए थे। और अब हम नहा धो के कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ निकल गए हैं, तो चलो मैं बता देती हूँ। ये हमारी कैब आ गई है। तो मम्मी, रोहित, नानी, पुनीत, अहाना ये सब जाएंगे कैब में, और मैं और पतिदेव जाएंगे स्कूटी पे। हम सब जा रहे हैं कालका देवी। कालका देवी, कालका जी मतलब ये हमारी कुल देवी है, तो मतलब पतिदेव के यहाँ की कुल देवी है। तो वहाँ जा रहे हैं। वहाँ क्यों जा रहे हैं, स्टार्टिंग में देख ही लिया जी, अहाना के मुंडन के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा होता है पतिदेव के यहाँ पर कि अष्टमी करके अष्टमी की रात को मुंडन के लिए जाया जाता है, और सुबह सुबह मुंडन किया जाता है। तो यही हम कर रहे हैं। तो मैंने अष्टमी कर ली थी, इसलिए हम मम्मी ने 2:30-3 बजे, जो मेरी मम्मी है उन्होंने पूड़ी चने बना लिए थे, और हम 3:30 बजे सब रेडी होके नहा धो के चले गए थे। और ये आप रास्ते का व्यू देख ही सकते हैं। तो ये रास्ता मैंने थोड़ा कैप्चर किया था। अब हम पहुंच चुके हैं कालका देवी के मंदिर। आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा मंदिर सजा है। ये एंट्रेंस है, ये मेला टाइप लगा हुआ था कालका देवी के मंदिर में ही। झूले भी थे, लाइट्स थी, और ये देख लो सुबह 4 बजे का व्यू है, कितने सारे लोग आए हैं। बाकी मम्मी, रोहित, आहाना, नानी ये सब कैब से पहुँच चुके थे। मैं और पतिदेव स्कूटी से बस पहुँच रहे हैं। हम पार्किंग में स्कूटी लगा रहे थे, मतलब पतिदेव पार्किंग देख रहे थे, पार्किंग दिख गई थी। अब हम रोहित, मम्मी के पास, इन सब के पास पहुंच गए थे। और एज़ ऑलवेज अहाना अपनी नानी माँ की गोद में है, क्योंकि भाई मैं बताती हूँ ना, जब मम्मी होती है मुझे कोई टेंशन नहीं होती। और ये मुंडन का काम आप भी जानते हो, मुंडन का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जिसके भी छोटे बच्चे हैं तो मुंडन सही टाइम पर करा लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बाल होते हैं भाई, इनको बहुत सेफली वो होते हैं, मतलब बालों को बहुत जल्दी उतार लो तो बहुत सही रहता है, बच्चे के जो पहले पहले बाल होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और पतिदेव के यहाँ होता है कि अष्टमी पे ही मुंडन कराया जाता है। तो साल में आपको पता है अष्टमी 2 ही आती है, कंजक वाली जो है। तो इसलिए इस कंजक वाली अष्टमी पे अप्रैल में हमने करा लिया था। तो अब ये सुबह 10 अप्रैल के ये 4:30 बजे के टाइम, 4:30 बज रहे हैं सुबह के, आप लोग देख सकते हैं। अब हम सब जा रहे हैं कालका देवी के मंदिर में दर्शन के लिए और मुंडन कराने के लिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप लोग देख सकते हो, पैर रखने तक की जगह नहीं थी, इतने सारे लोग आए हुए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बाकी जो मैंने आपको सामान दिखाया, वो जो सामान साड़ी थी, श्रृंगार का सामान था, बाकी जो भी चीज़ें थी, तो वो कालका देवी को चढ़ाने के लिए थी, क्योंकि भाई ये मेरी कुल देवी है और मैं अपनी बच्ची को पहली बार यहाँ लाई हूँ और मुंडन का टाइम है, तो इसलिए अपनी माता को साड़ी, श्रृंगार का सामान, ये बाकी चीज़ें मैं यहाँ चढ़ा रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि अलग अलग जगह से विंडो खुली हुई है, तो यहाँ पे सामान चढ़ाया जा रहा था, यहीं से प्रसाद मिल रहा था। तो अब ये हम यहाँ पे चढ़ा रहे हैं।
अभी जो है ये आप मतलब इधर से ही प्रसाद मिल जाएगा, इधर ही चीज़ें चढ़ जाएंगी। अब ये दर्शन करने के बाद फिर पीछे की तरफ मतलब अंदर जाके मुंडन की जगह है, हम वहाँ जाएंगे, तो अभी आप लोग वो भी देखना। तो अब हमने ये दर्शन कर लिए थे, अब हम मुंडन की जगह ढूंढ रहे थे, और आप देख सकते हो आहना की नानी माँ जोत लेके उसके सर पे लगा रही है। भाई बहुत प्यार करती है मम्मी आहना को, मेरी मम्मी जो है। और मैं आहना बहुत लकी है कि आहना को इतने अच्छे नाना नानी मामा, इतना अच्छा नानी का परिवार मिला। कहते हैं ना, बच्चे को प्यार करने वाले लोग ऑटोमेटिकली होते हैं, और मेरी आहना को वो लोग उसका नानी का परिवार मिला है, बहुत अच्छा। तो अब आप लोग देख सकते हो, अब हमने दर्शन वर्शन कर लिया। अब हम वेट कर रहे थे क्योंकि अब हम मुंडन की जगह देख रहे थे। तो अब हमने मुंडन की जगह देख ली थी, अब हम सभी भीड़ में से निकल के जा रहे थे जहाँ मुंडन होता है उस जगह पर। तो देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, और आहना अपनी नानी की गोद में है, आहना की नानी, क्योंकि भाई आहना अपनी नानी की गोद में ही रहती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो मम्मी भीड़ से बच बचा के अपनी प्यारी सी बेटी आहना को लेते हुए जा रही है। और वैसे पता भीड़ में बहुत ज़्यादा डर लगता है यार कि लग वग ना जाए, छोटा बच्चा वैसे ही है। तो अब हम आहना को लेके जा रही है मम्मी, हम पीछे पीछे चल रहे हैं। ऊपर आप देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी घंटियाँ हैं। अब ये हम इस जगह पहुँच गए हैं जहाँ पे आहना का मुंडन होगा। तो ये जो इधर है यहाँ पे, ये इस जगह पे मुंडन होगा। बाकी अभी आप देखना पतिदेव पर्ची कटवा रहे होंगे मुंडन की। तो यहाँ पे सबसे पहले ये है, मुंडन की पर्ची कटेगी, फिर उसके बाद जो नाई है उसको अलग से पैसे दिए जाएंगे। तो ये अलग, ये आप ये वाला व्यू है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम ये पूछ रहे हैं कि क्या है, किस तरीके से होगा। तो अभी वो जो अंकल हैं वो हमें बता रहे हैं, जो पर्ची काटते हैं, कि ऐसे ऐसे करना है, पर्ची ऐसे कटेगी ये वो। तो अब पतिदेव हम ये बात कर रहे हैं। तो अब पतिदेव वहाँ पे पर्ची कटवा रहे हैं, और यहाँ आप जिसके मुंडन हो रहे हैं, ये सब बच्चों के मुंडन हो रहे हैं। तो यहाँ मम्मी आहना को लेके बैठी है, तो पर्ची इधर कट रही है। तो यहाँ पे नंबर लगे हुए हैं वेटिंग में, तो एक एक करके हर बच्चे का मुंडन होगा। और 3-4 नाई बैठे हैं बाल काटने के लिए, और आहना मम्मी की गोद में है। बाकी यहाँ नानी, जो मेरी नानी है, वो यहाँ पे जो चढ़ा रही है। फ्लो में जल्दी हो जाता है ना। ठीक है, और आप देख सकते हो पतिदेव यहाँ पर्ची कटवा रहे हैं मुंडन की। अब मेरी बेटी का मुंडन स्टार्ट हो गया है, और अब आप लोग देख सकते हो जो मेरी बेटी का मुंडन है वो मेरी गोद में हो रहा है। तो जो मेरी गोद में आहना बैठी है, बाकी जो बाल है वो मेरी मम्मी की गोद में उतर रहे हैं। तो मम्मी ये वाइट सफ़ेद कपड़ा लेके बैठी है, और इसमें ये जो आप देख सकते हो बाल उतर रहे हैं, और मम्मी के फेस की स्माइल देख सकते हो, आखिर उनकी बेटी का आहना का मुंडन हो रहा है। मम्मी बहुत खुश थी, और मेरी गोद में बाल उतर रहे हैं। तो हम मतलब मम्मी की गोद और मेरी गोद दोनों में आहना के बाल उतर रहे हैं। अब ये सतिया बना दिया है, फूल लगा दिया, हल्दी का टीका सतिया बना दिया है। बाकी ये जो बाल है ये वाइट कपड़े में बांध के, धागा करके अब बांध दिए गए हैं। अब जो है ये भैया कह रहे थे अब आप ये है वार फेर करोगे तब मैं उठूँगी। तो वार फेर मैंने की, मतलब पतिदेव ने की मेरे ऊपर से पैसों की, मेरी मम्मी ने की, रोहित ने की, नानी ने की, सब ने वार फेर की, और इन भैया को पैसे दे दिए। अब ये जो है ये बाल आप देख सकते हो, नानी के हाथों में बाल है, पूड़ी के अंदर इन बालों को रख दिया है। बाकी जो चीज़ें मम्मी ने रख दी, और अब ये जो बाल इसमें भी थे वाइट कपड़े में करके इस पेड़ के पास रख दिए। ये पेड़ शीतला माता का है, यहाँ पे बाल चढ़ाए जाते हैं। ये मुंडन के सामने ही है बिल्कुल, ये जो पेड़ बना हुआ है, और यहाँ पे बच्चे को मत्था टिकवाया जाता है। तो पतिदेव भी टिकवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक ही जगह थी, इधर कालका देवी के दर्शन किए, और इसके अंदर जाके ही ये सब मुंडन का काम हो रहा था। और यहाँ पे फिर अब ये यहाँ पे झाड़ा लग रहा था, तो पतिदेव अब आहना को झाड़ा लगवा रहे हैं। इधर मम्मी पूजा की जो जोत वो होता है उसमें लगी हुई है, मैं और मम्मी उधर जोत वो जगा रहे हो। जो हमने पूड़ी वूड़ी ली थी, पूड़ी में बाल रखे थे, वो चढ़ा रही है। तो अभी आहना मेरा बच्चा रो रहा है, वही ऑब्वियस है, झाड़ा लगवा रही है बेचारी। पता है ये बाल कटवाते हुए नहीं, मुंडन के टाइम पे नहीं रोई थी, लेकिन इस टाइम पे रो रही थी। बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चा है, स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ इसकी मम्मी, और बाकी मेरी मम्मी भी स्ट्रॉन्ग है। बाकी आहना की मम्मी नानी दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो आहना तो स्ट्रॉन्ग होनी ही है। अब ठीक है जी, मुंडन हो चुका है। अब मुंडन होने के बाद अब ये हम लोग बाहर जा रहे हैं, और बाहर जाने में भी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और भगवान की कृपा से ये मुंडन का काम भी आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये भी मेरा बहुत अच्छे से राजी खुशी अच्छा काम हुआ। और जो मम्मी और नानी हैं वो शाम को आ गए थे। बाकी ये आपने मेरा अष्टमी वाला व्लॉग देखा होगा, झंडे वाला व्लॉग देखा होगा, तो ये अष्टमी वाले दिन की बात है। तो अष्टमी की शाम को मम्मी आ गई थी। पहले देखा होगा सुबह आई थी मम्मी अष्टमी आहना की कंजक लेके, फिर उसके बाद चली गई थी, फिर शाम को फिर आ गई थी, क्योंकि फिर रुकी थी, क्योंकि रात को ये पूड़ी वूड़ी बनानी थी, और सुबह सुबह ये 3:30 बजे निकलना था, इसलिए मम्मी रुकी थी। फिर नानी भी शाम तक आ गई थी, 7-8 बजे तक। भाई मम्मी मेरी बहुत करती है मेरे लिए, बेचारी हर जगह खड़ी रहती है। आपने मेरे बाकी व्लॉग्स में भी देखा होगा, मैं अपने आप को बहुत बहुत
बहुत लकी फील करती हूँ कि इतने अच्छे मम्मी पापा मेरे पास है। और जब मेरे पास मेरे इतने अच्छे मम्मी पापा है तो मेरे सारे काम अपने आप हो जाते हैं। और ऑब्वियस है, जो मेरी खुशी में खुश होगा वो हमेशा आपके साथ होगा, जो आपकी खुशी में खुश नहीं होगा वो आपको दूर दूर तक नहीं दिखेगा। और ऐसे लोगों के दिखने का फ़ायदा भी नहीं चाहिए, अब वो कोई भी हो, मैटर नहीं करता। चलो छोड़ो मेरी ज्ञान की बातें। अच्छा, तो अभी ये हो चुकी हैं सारी चीज़ें। अब आप देख सकते हो इधर भी एक काली माता की मूर्ति बनी हुई है, यहाँ भी हमने दर्शन कर लिए थे। बहुत अच्छे से काम हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत हमने मस्ती भी की, बहुत मज़ा आया। और पता है इसमें ना पुनीत खो गया था बीच में, तो उसको ढूंढने में भी लग गए थे भीड़ में बेचारा। तो बेचारे का फेस उतरा हुआ है। तो अभी नानी इसे आगे टॉयज़ दिलाएंगी, टॉयज़ देके गई। अब हम ये बाहर की साइड जा रहे हो, ये पीछे का है कालका मंदिर के। और जो मेरी मम्मी है वो पहली बार कालका देवी के मंदिर आई थी, चलो आना के चक्कर में पहली बार वो कालका देवी भी आ गए। और ये बाहर का व्यू है, हम बाहर की साइड से निकल रहे हैं। पति देव जो हैं वो चप्पल लेने के लिए गए हैं, क्योंकि वहाँ से सिर्फ एक ही बंदा जा सकता है, क्योंकि वो बैक साइड से था और हम सब इधर से जा रहे हैं। और क्योंकि इस साइड से जाना इसलिए भी था क्योंकि जो पूड़ी और चने बनाए थे वो बांटने थे, क्योंकि वो बांटे जाते हैं। तो और अब हम ये ऐसे जा रहे हैं, ये रास्ता है आप लोग देख सकते हो। यहाँ हमने फ़ोटो भी क्लिक कराई थी, मैंने व्हाट्सअप स्टेटस पर लगाई थी। हाँ भाई, इस बात को 10 अप्रैल की बात है, तो 1-1.5 महीना हो गया। और इस दिन मेरी यहाँ ना 3 महीने की हो गई थी, 10 अप्रैल को। और आप देख सकते हो हमने पूड़ी छोले बांटने स्टार्ट कर दिए थे। हाँ, तो मैं कहना आना 3 महीने की हो गई थी इस दिन। तो बहुत अच्छा लगा कि आना का मुंडन उसके 3 मंथ्स के बर्थडे पे हुआ। और जैसे कि जो लोग मेरे व्हाट्सअप पर है वो देखते होंगे, मैं आना का हर मंथ का बर्थडे मनाती हूँ। हाँ, वो मैं अभी जब पूरा 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इकट्ठी वीडियो करके फिर अपलोड करूँगी, अभी मैं नहीं कर रही। छोटी छोटी क्लिप मैंने लेके रख रखी है। तो मैंने कहा ना पुनीत खो गया था, बेचारे का मुँह उतरा हुआ था, नानी इसको टॉयज़ दिखा रही है। मैंने बताया ना बहुत अच्छा सजा हुआ था, बहुत एक मेला टाइप लग रहा था कालका देवी का मंदिर। वैसे तो आपको पता है मैं हर महीने जाती हूँ, लेकिन प्रेगनेंसी के चक्कर में 9 महीने में नहीं गई थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है मंदिर नहीं जाते। तो मैं 9 महीने बाद अपनी कुलदेवी के आई थी और मेरी आहाना पहली बार आई थी। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। तो मैं अपनी कुलदेवी के आई हूँ, कालका मैया के। मेरी कालका मैया इसको हमेशा खुश रखे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे। अब बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई है जी। कालका देवी जी के दर्शन तब कंप्लीट होते हैं जब वहाँ पे भैरव के जाया जाता है, भैरव जी के। और उनका मंदिर वो भी पता है कौन से वाले भैरव, वो वहाँ क्या नाम है, पुराना किला के पास वाले जो हैं। तो अब हमने ये दूसरी कैब ले ली है, तो मैं, नानी, मम्मी और पुनीत बैठ गए। रोहित घर चला गया था कालका देवी से ही मंदिर से, क्योंकि उसको कुछ काम था। बाकी पतिदेव स्कूटी से आ रहे थे। तो अब ये हमने दूसरी कैब ले ली और अब हम जा रहे हैं भैरव जी के मंदिर, क्योंकि कहा जाता है कालका देवी के दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाते पतिदेव के यहाँ से कि जब तक आप भैरव जी के मंदिर ना हो। तो ये चलता आ रहा है सिलसिला। तो भाई मैं हमेशा जब भी कालका मैया जाती हूँ तो भैरव जी होके आती हूँ। और आपको पता है मैं कितना रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती हूँ, जो चीज़ होती है भाई मानने वाली सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ, जो मुझे पता होती हैं। और भगवान की इतनी अच्छी कृपा है मेरे ऊपर, और भगवान सबके ऊपर है कि मेरा भगवान मेरे साथ है। बाकी मेरे मम्मी पापा तो हैं ही मेरे साथ, और मेरे इतने अच्छे पतिदेव मेरे साथ है, तो सारे काम अच्छे हो ही जाते हैं। अब हम ये भैरव जी के मंदिर में एंटर कर चुके हैं। ये वाला मंदिर मैं आपको बता दूँ पुराना किला के बिल्कुल सामने है, और ये ओल्ड भैरव जी का मंदिर है। ये मतलब सबसे पुराना मंदिर है और यही सबसे मेन मंदिर है भैरव जी का। तो यहाँ पे ये कचौड़ी वचौड़ी की चीज़ें हैं, बाकी एंट्री यहाँ से होती है। अब हमने एंट्री करनी स्टार्ट कर दी है, तो अब आप लोग देख सकते हो। तो अब हम ये एंटर करके अंदर की तरफ जा रहे हैं। एंट्री हमेशा ऐसे ही होती है भैरव जी की। और यहाँ भी भीड़ थी, क्योंकि ऑब्वियस भाई अष्टमी का अगला दिन था, नवमी हो चुकी थी, तो बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो टाइम तो लग ही गया था। और अभी 7 बजे के आसपास का टाइम था। तो आप लोग देख सकते हो हम रात के 3:30 बजे निकल चुके थे और हम घर पहुँचे थे वैसे 8 बजे। तो अब हमने भैरव जी के दर्शन कर लिए, अब हम निकले हैं घर की तरफ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और आहाना पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना।